हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि हिंदी नामों को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं कि आप हिंदी का कोई भी नाम है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे, तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि हिंदी का कोई भी नाम है तो उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए। तो यहाँ पर देखिए, हमने कुछ नाम को लिखा है जिसको हम इंग्लिश में आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको यह वर्ड जो मैं लेकर आया हूँ, यानी जो शब्द है हिंदी का, यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो अक्षर हैं, जैसे प है, व है, न है, ह है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ये सिखाऊंगा कि इनको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, आपको यह सिखाऊंगा। लेकिन इसके पहले आप इन अक्षरों को इंग्लिश में लिखना सीख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले वह सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो हिंदी के अक्षर होते हैं, जैसे क से लेके ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है हमने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा है। बस आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको उन नामों को लिखना बताऊँगा। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं जो अक्षर है, यहाँ पर देखिए सारे अक्षर को हमने लिख दिया है। तो देखिए कैसे इसको, जैसे यहाँ पर पहला अक्षर है क, तो का को इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो के लिखते हैं। का को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, मतलब जो अक्षर हैं सबसे पहले इनको आपको याद करना होगा। जब आप धीरे धीरे वीडियो देखेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे, तो आपको यह याद हो जाएगा। आपको यह अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको 100% याद होगा। तो देखिए, सबसे पहला अक्षर है के को लिखते हैं का। दूसरा है खा को लिखते हैं के एच। गा को लिखा जाता है जी। घा को लिखा जाता है जी एच। अंगा को आर भी लिखते हैं और डी भी लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है सड़क, तो वहाँ पर लिखते हैं डी। और कहीं पर रबड़ लिखना है तो RABAR लिख देता है, रबर। तो इस तरीके से मतलब यह जो अंगा है, इसको आर भी लिखते हैं और डी भी लिखा जाता है। और चा को लिखा जाता है CH, यानी चा को अंग्रेजी में लिखने के लिए क्या लिखते हैं, CH लिखते हैं। और छा को CHH लिखते हैं, यानी CS से हो जाएगा चा और CHH से लिख देंगे छा। अगला देखिएगा जा, तो जा को इंग्लिश में लिखा जाता है जे, यानी जा से अगर कोई शब्द है, जा उसमें है, तो जा के लिए क्या लिखा जाएगा, जे। झा, तो झा के लिए क्या लिखेंगे, GH लिखेंगे, यानी इसी में यच लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा झा। और अगला क्या है, अगला है इया। इया को लिखा जाता है YN। इया को क्या लिखते हैं, YN। टा को क्या लिखा जाता है, टा को लिखते हैं टी। ठा TH। डा डी। ढा DH। आड़ा यन, इस तरीके से लिखेंगे, यानी टा के लिए टी और ठा के लिए TH और डा के लिए डी लिखेंगे, ढा के लिए DH लिखेंगे, आड़ा के लिए लिखेंगे यन। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको ये अक्षर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देखेंगे जब, तो आपको 100% समझ में आएगा। उसके बाद जब वो नाम लिखेंगे जो मैंने नीचे लिखा है, उन नामों को आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो आपको समझ में आएंगे कि इन अक्षरों को क्या लिखा जाता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो 100% आप किसी भी नाम को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अगला देखिएगा, ता को लिखते हैं टी। यहाँ पर टा को भी टी लिखते हैं और ता को भी टी लिखा जाता है। था के लिए TH लिखते हैं और यहाँ पर ठा के लिए भी TH ही लिखा जाता है। दोनों के लिए वही सेम लिखा जाता है। अगला क्या है, अगला है दा को पढ़ते हैं डी और धा को क्या पढ़ते हैं, DH। तो यहाँ पर लिखा गया है DH। जैसे यहाँ पर ढा है तो ढा को भी DH पढ़ते हैं और धा को भी DH पढ़ा जाता है। यन को यहाँ पर ना है तो ना को यन लिखा जाता है, तो यन लिख देंगे। आड़ा को भी यन लिखा जाता है। अब देखिए, पा को पी पढ़ते हैं, फा को PH पढ़ते हैं, बा को बी पढ़ते हैं और भा को क्या पढ़ते हैं, BH पढ़ते हैं। माँ को पढ़ते हैं यम। और यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा गया, या लिखा गया। तो या को क्या लिखा जाता है, या को लिखा जाता है Y। और यहाँ पर रा है तो रा को लिखेंगे R। ला को लिखेंगे यल। वा को लिखेंगे V या फिर W भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। अगर इसमें से कोई भी लिखते हैं, दोनों सही होगा। अगला है सा, यानी इसे बड़ा सा पढ़ते हैं, तो बड़ा सा जो है इसे SH लिखते हैं और ए वाले सा को भी SH
लिखा जाता है। और ये जो स है इसके लिए यस केवल लिखते हैं। इन दोनों के लिए एच लिखते हैं, लेकिन इसके लिए क्या लिखा जाता है, केवल यस लिखा जाता है। यहाँ पर हा है तो हा को लिखा जाता है यच, तो यहाँ पर हा के लिए लिखेंगे यच, यानी अगर कहीं पर हा लिखना है तो उसके लिए यच लिखेंगे हम लोग। और देखिए अगला छा लिखा है, तो छा को बहुत ही अलग तरीके से लिखा जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। छा को लिखा जाता है के यस यच, क्या लिखा जाता है, के यस यच। जैसे यहाँ पर लिखा गया के यस यच, वैसे ही आपको लिखना है। जैसे आपको लिखना है कच्छा, क्या लिखना है, कच्छा, तो इसमें ये वाला छा लिखा जाता है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, के यस यच लिखना पड़ेगा उसमें जो छा लिखा जाएगा उसके लिए। अगला है त्र, त्र को लिखा जाता है टी आर, क्या लिखते हैं, टी आर, तो यहाँ पर लिखेंगे टी आर। उसके बाद ज्ञा, तो ज्ञा को लिखा जाता है जी वाई, क्या लिखा जाता है, जी वाई। तो अगर आपको यह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम लोग नामों को लिखना शुरू करते हैं, और आपको इससे क्या होगा कि आपको अक्षरों का ज्ञान बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिएगा जो मैं शब्द लेके आया हूँ, इसमें हर अक्षर हर शब्द आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो ऊपर हमने अक्षर बताया वो सारे अक्षर इस शब्द में देखने को मिलेंगे। और अगर आपको मान लीजिए एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, फिर से रिवर्स करके देखिएगा, तो आपको 100% 2 बार 3 बार जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। अब देखिए, चलिए हम इन नामों को लिखना शुरू करते हैं, जिससे आपको इन अक्षरों का ज्ञान अच्छी तरीके से हो जाए और आप किसी भी नाम को अंग्रेजी में बिल्कुल आसान तरीके से लिख सके। तो देखिए सबसे पहला जो लिखा गया है नाम, सबसे पहला जो शब्द लिखा गया उसे क्या लिखा गया है, कमल, क्या लिखा गया है, कमल। तो अब कमल को कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे, एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए कमल लिखना होता है तो सबसे पहले आपको अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, या जो ऊपर अक्षर हमने बताया इसका तो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं अक्षरों से मिलकर यह शब्द बना हुआ है, तो आपको इन अक्षरों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिएगा कि जो मैं शब्द लेके आया हूँ इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है। क्या, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, उसके बाद मात्राओं को कैसे लिखेंगे उसको भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई मात्रा नहीं है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो अक्षरों को आपको मालूम होना चाहिए, जैसे के लिए का के लिए लिखेंगे के, यम के लिए माँ के लिए लिखेंगे यम, और ला के लिए लिखेंगे यल। इस बात को आपको याद होना चाहिए अक्षरों को। उसके बाद एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द उसमें कोई मात्रा नहीं है तो आपको इन अक्षरों को लिखना है। उसके बाद आपको एक अक्षर के बाद बीच में ए लगाकर लिखना है। कैसे लिखना है आपको देखिएगा, लिख के मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर का लिखा गया तो का को लिखेंगे के, का को क्या लिखा जाएगा, के लिखा जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि जब कोई मात्रा ना हो तो आपको बीच में ए लगाकर लिखना है, यानी हर एक अक्षर के बाद आपको ए लगाना है। हर एक अक्षर के बाद, जैसे कि का हमने लिखा के, उसके बाद आपको ए लगाना है। क्या लगाना है, ए, तो यहाँ पर आपको ए लगा देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर माँ है तो माँ के लिए लिखेंगे यम, यम लिख देंगे। उसके बाद फिर ए लगाना है। हमने आपको बताया कि हर एक अक्षर के बाद आपको ए लगाना है। उसके बाद यहाँ पर यल है तो यल को ला के लिए लिख देंगे यल, तो हो जाएगा यह कमल। ऐसे आपको लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि के लिए लिख देंगे, का के लिए के लिख देंगे, माँ के लिए यम लिख देंगे, लौ के लिए यल लिख देंगे। ऐसे अगर आप लिख देंगे तो वह गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। ऐसे आपको लिखना है, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका सही होगा। मतलब हर एक अक्षर के बाद आपको ए लगाकर लिख देना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, कलम, तो इसको भी ऐसे लिखना है। तो के लिए का के लिए लिखेंगे के, उसके बाद फिर ए लगाएंगे, और ला के लिए लिखेंगे यल, फिर बीच में ए लगाएंगे, और यहाँ पर यम है माँ है तो माँ को लिख देंगे यम, तो जाएगा कलम। ऐसे लिखा जाएगा। मतलब हर एक अक्षर के बाद जब कोई मात्रा नहीं हो तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो कोई मात्रा नहीं हो तो बीच में ए लगाकर उन अक्षरों को लिख देना है जिन अक्षरों से वह शब्द बना हुआ है। उन अक्षरों को आपको लिख देना है, आपका वह बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला देखिएगा रमन, तो इसको कैसे लिखेंगे, उसी तरीके से इसको भी लिख देंगे। तो रा से लिखेंगे आर, रा से क्या होगा आर, उसके बाद फिर ए लगाएंगे बीच में। उसके बाद माँ के लिए लिखेंगे यम, फिर बीच में ए लगाएंगे, और यहाँ पर ना है तो ना के लिए यन लिख देंगे, तो हो जाएगा रमन।
मतलब हर एक अक्षर के बाद आपको ए लगाना है, ए लगाना है। जो बीच में कोई भी मात्रा न हो तो ऐसे आपको लिखना है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला देखिएगा चमन। चमन कैसे लिखेंगे? तो चा के लिए हमने ऊपर आपको बताया, चा के लिए लिखा जाता है सी एच, यानी चा को इंग्लिश में लिखना होता है तो सी एच लिखते हैं। उसके बाद बीच में ए लगाएंगे, माँ के लिए लिखेंगे यम, फिर बीच में ए लगाएंगे और ना के लिए लिख देंगे यन, तो हो जाएगा चमन। तो ऐसे लिख देंगे चमन, यानी च के लिए लिखेंगे सी एच, फिर बीच में ए लगाएंगे। मतलब हमने बताया कि कोई मात्रा ना हो तो बीच में ए लगाकर आपको लिख देना है, तो इस तरीके से लिखेंगे। माँ के लिए यम लिखेंगे, फिर बीच में ए लगाएंगे, ना के लिए यन लिख देंगे, तो हो जाएगा चमन। लेकिन अगर आप इसे मतलब इसे आप तभी लिख सकते हैं जब आपको इन अक्षरों का ज्ञान होगा, मतलब आपको अक्षर को पहले समझना होगा, उसके बाद आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अक्षर से ही शब्द मिलकर बना होता है। तो जब आपको अक्षरों का ज्ञान होगा, अक्षर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आपको इस बात का ज्ञान होगा, तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। बस यही नियम आपको लगाना है कि हर एक अक्षर के बाद आपको ए लगाकर लिख देना है। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया, आ, तो आ को लिखते हैं ए, और यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इस बात को भी समझ लीजिए। देखिए, जब हिंदी के व्यंजन आप समझते होंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा क से लेकर ज्ञ तक, यह हिंदी के व्यंजन है। तो हिंदी के व्यंजन जब एक साथ आते हैं तो बीच में ए लगाया जाता है, और अगर व्यंजन एक साथ नहीं, यहाँ पर स्वर है और यह व्यंजन है, तो जब स्वर और व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर स्वर है और यह व्यंजन है, तो बीच में ए नहीं लगाएंगे। इसके लिए लिखेंगे ए, और म के लिए लिख देंगे यम। अब यहाँ पर बीच में ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन एक साथ आए हैं, तो जब हिंदी के व्यंजन एक साथ आए तो बीच में ए लगाना पड़ेगा, और अगर स्वर और व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह खुद ही एक स्वर है, एक क्या है, वावेल है, तो इसलिए ए नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद यन का हो जाएगा न, ना के लिए यन, तो जाएगा अमन। ऐसे आपको लिखना है। अगला देखिएगा नमन। नमन कैसे लिखेंगे, यन देखिए नमन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर न है तो ना को लिख देंगे यन, फिर बीच में ए लगाएंगे। हमने आपको बता ही दिया कि ए क्यों लगाएंगे। माँ के लिए लिख देंगे यम, ए लगाएंगे। उसके बाद यन के लिए लिख देंगे, यानी ना के लिए लिख देंगे यन, तो हो जाएगा नमन। ऐसे आपको लिखना है, मतलब हर एक अक्षर के बाद ए लगा देना है। मदन, तो मदन का म का हो जाएगा यम, ए लगा देंगे बीच में। द का हो जाएगा डी, ए लगा देंगे बीच में। यहाँ पर ना है तो ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा मदन। ऐसे लिख देंगे। पमन, तो पी का पा का हो जाएगा पी। उसके बाद यहाँ पर वाह है तो वाह के लिए ए लगाएंगे, उसके बाद डब्ल्यू लिख देंगे, या फिर वी भी लिख सकते हैं। वाह के लिए क्या लिखा जाता है, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, या फिर आप वी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डब्ल्यू लिख देते हैं, तो हो गया डब्ल्यू, फिर बीच में ए लगाएंगे। उसके बाद यन का हो जाएगा न के लिए यन लिख देंगे, तो हो जाएगा पवन। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे चीज़ों को, तो ही तो आपको समझ में आएगा। जब आप सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे नहीं वीडियो, तो कैसे आपको हर ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप इसे नहीं समझे रहेंगे तो आपको इंग्लिश को लिखने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगला देखिएगा हवन कैसे लिखेंगे। हवन, यच को यहाँ पर हा है तो हा को लिखते हैं यच, ए लगाएंगे। वाह को लिखेंगे वी, या फिर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, फिर बीच में ए लगाएंगे। ना को लिखेंगे यन, तो हो जाएगा हवन। दमन कैसे लिखेंगे, द को लिखते हैं डी, ए लगाएंगे। माँ को लिखेंगे यम, ए लगाएंगे। उसके बाद ना को लिखेंगे यन, तो हो जाएगा दमन। ऐसे आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आप इन शब्दों का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आए तो अगर आप इन्हीं शब्दों में से अगर 4-5 शब्द कमेंट करके आप मुझे बता देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो मैं आपको यह समझ जाऊंगा कि आपको यह चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आपको समझ में आए तो इन शब्दों में से आप 4-5 शब्द कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हर्ट ज़रूर दूंगा, और अगर आपने कमेंट किया। देखिएगा अगला लिखा गया करम। तो करम कैसे लिखेंगे, का के लिए लिखा जाता है के, बीच में ए लगाएंगे। रा के लिए लिखेंगे आर, फिर बीच में ए लगाएंगे। माँ के लिए लिखेंगे यम, तो हो जाएगा करम। शर्म, तो सा के लिए लिखा जाता है यस एच, ए वाला सा है यानी बड़ा वाला सा के लिए यस एच, फिर बीच में ए लिखेंगे। र के लिए लिखेंगे आर, फिर बीच में लिखेंगे। माँ के लिए लिखेंगे यम, तो हो जाएगा शर्म, यानी करम शर्म। भरम कैसे लिखेंगे, तो देखिए मतलब उसी तरीके से इसी मतलब जो रूल हमने बताया वही तरीका यहाँ पर लगेगा हर शब्दों में। तो
तो भा के लिए लिखेंगे BH, भा के लिए क्या लिख देंगे BH, बीच में ए लगाएंगे। र के लिए लिखेंगे R, बीच में ए लगाएंगे। म के लिए लिख देंगे यम, तो हो जाएगा भरम। नरम, ना के लिए लिख देंगे यन, ए लगाएंगे। र के लिए लिखेंगे R, ए लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर यम, म के लिए लिख देंगे यम, तो हो जाएगा नरम। उसके बाद फिर इसी तरीके से चरम कैसे लिखेंगे, तो चा का हो जाएगा CH, बीच में ए लगाएंगे। रा के लिए लिखेंगे R, फिर बीच में ए लगाएंगे। म के लिए लिख देंगे यम, तो हो जाएगा चरम। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे आपको लिखना है। जब आप इन अक्षरों को समझे रहेंगे तो आप इसे बिल्कुल इजी तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे भा का होता है BH, रा का होता है R, म का होता है यम। तो जब आप इसे समझे रहेंगे तो आप अपने दिमाग में सोचेंगे, बस तुरंत ही लिख देंगे। जब आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, अक्षर नहीं मालूम होगा, तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो सबसे पहले आप इन अक्षरों को याद रखिएगा, अक्षरों को समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। अगला देखिएगा, लिखा गया लटक, तो ला से लिखेंगे यल, ए लगाएंगे। टा को लिखेंगे टी, ए लगाएंगे। का को लिखेंगे के, तो हो जाएगा लटक। भटक कैसे लिखेंगे, भा को लिखेंगे BH, ए लगाएंगे। टी को लिखेंगे, टा को लिखेंगे टी, फिर बीच में ए लगाएंगे। उसके बाद के को क्या, का को क्या लिखेंगे के, तो हो जाएगा भटक, ऐसे लिखेंगे। रपट, तो रा का हो जाएगा R, ए लगाएंगे। पा का हो जाएगा P, ए लगाएंगे। टा का हो जाएगा T, इस तरीके से लिखेंगे रपट, RAPAT, रपट। अगर आप केवल ऐसे लिख देते हैं कि रा का हो जाएगा R, पा का होगा P, टा का होगा T, अगर ऐसे लिख देते हैं और ये ए नहीं लगाते हैं, बीच में ए नहीं लगाते हैं, तो आपका वह गलत होगा, वैसे आपको नहीं लिखना है। अगला देखिए, लिखा गया है कपट, तो कपट का हो जाएगा के, ए लगाएंगे बीच में। उसके बाद पा का हो जाएगा P, फिर बीच में ए लगाएंगे। और उसके बाद टा का हो जाएगा T, फिर यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, हो जाएगा कपट। लपट, तो ला का हो जाएगा यल, ए लगाएंगे। पा का होगा P, फिर बीच में ए लगाएंगे। और उसके बाद टा का हो जाएगा T, हो जाएगा लपट। तो ऐसे आपको सीखना है इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से। तो अगर आपको यह चीज़ें समझ में आई हो तो आप अगर इनमें से 4-5 शब्द कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको जो चीज़ मैंने सिखाया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। और आगे की वीडियोज़ में आपको यह बताऊंगा कि आप मात्राओं वाले नाम को कैसे लिख सकते हैं। जैसे मात्रा लगी हो, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगी हो, तो आप उसे कैसे लिखेंगे, आगे की वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।